नफली रोज़ों का भी एहतमाम करें। रोज़े की इबादत सिर्फ माह रमज़ान के साथ मुख्तस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखा करो, और सबसे बेहतर रोज़ा सौम दाऊदी है। और वो क्या कि एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करना। ये दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और ये रोज़ा सबसे बेहतर रोज़ा है। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को तलकीन की कि अगर रोज़े की इबादत अंजाम दो और बेहतरीन तरीके से अंजाम देना चाहो तो उसका तरीका यह है कि एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो। हाज़िरीन जुमा, सामिईन व सामिआत, रब्बे करीम की हम्द व सना और ख़ातमुन नबिय्यीन व रसूल फ़िदाहु अबी व उम्मी सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि पर सलात व सलाम के बाद खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने पेश किया गया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ है जो तक़वा शिआर हैं, और उन लोगों के साथ है जो अपने कामों को इत्क़ान के साथ बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने वाले हैं। पिछले खुतबे जुमा में इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो औसाफ और जो सिफ़ात अपने अंदर रखता है, अपने बंदों के अंदर उन औसाफ का मज़हर और उन औसाफ की तासीर को देखना चाहता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है कि वो जिन सिफ़ाते सतुदा सिफ़ात से, जिन सिफ़ाते हमीदा से मुत्तसिफ़ है, बंदों के ऊपर भी उन सिफ़ात का असर हो। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है तो वो बंदों से भी चाहता है कि अगर बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुव्वत दे, ताकत दे, उनके मातहत कुछ लोग हों तो उनके साथ उनका रवैया रहमत व शफ़क़त का होना चाहिए। जालिमों और जाबिरों को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब्बार व क़हार है तो जालिमों, सरकशों, तागूतों के साथ हमारा हाथ भी आहिनी हाथ होना चाहिए। लोहे के हाथ से उनके साथ बर्ताव करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब्बारियत और क़हारियत का ये मज़हर है। तव्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। बंदों में भी वो चाहता है कि बंदे अपने अलावा लोगों से अफ़्व दरगुजर का मामला करें। इंसान हैं, बशर हैं, और इंसान खता और निस्यान का पुतला है। हमारे बाप ने गलती की, हम भी गलती करेंगे। गलती करना ये हमारी सरिश्त है। अगर गलती ना करते तो फरिश्ते ना होते। लेकिन अब अगर गलतियों पर सख्ती के साथ मुआखज़ात शुरू कर दिए जाएं तो फिर इंसान का मुआशरा, इंसान का समाज सही ढर्रे पर नहीं चल सकता। इसीलिए बहुत सारी गलतियों से चश्म पोशी करनी चाहिए और करनी पड़ती है। हर गलती पर सजा देना गर्चे अदल इंसाफ के ऐसे एतबार से बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप हर गलती पर सजा देने पर आ जाएंगे तो फिर अपनी जात को भी नहीं बख्श सकते आप। और जब अपनी जात के लिए आप रास्ते निकाल लेते हैं तो अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं
उज्र तलाश कर सकते। अपने भाइयों को भी मौका दें, उनको भी, उनके उज्र को भी कबूल करें, उनकी खता और उनकी लग़्ज़िशों को दरगुजर करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ कर दे। लेकिन ये दुआ कब कारगर होगी? ज्यादा बेहतर अंदाज में, जब आपके अंदर भी माफ करने की सिफत होगी। आप तो अपने मैनर्स में, अपने बर्ताव में दूसरों के साथ किसी रवादारी को के कायल नहीं है, फिर अपने मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे चाहते हैं कि वो रवादारी करे? यही बेआईनी मामला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ याद कीजिए जब पेश आया था वाक़या इफ्क में, जब माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वारदाहा पर जना की तोहमत मुनाफिकीन ने लगाई थी और प्रोपेगेंडा करके एक मंसूबे के तहत खानवादे रसूल को उन्होंने टारगेट किया था और उनकी इज्जत और नामूस पर हमला किया था। बड़ा खतरनाक मामला था। मामला सिर्फ अल्लाह के रसूल का नहीं था, इस उम्मत के जो सबसे अफजल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। उनके जिगर गोशे का मामला था, उनकी लख्ते जिगर का मामला था। इज्जत व नामूस का मामला हम में से कोई इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी इज्जत व नामूस पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। और उस प्रोपेगेंडे का शिकार कुछ अच्छे लोग भी हो गए थे, जिनमें मिस्ताह इब्न असासा भी थे। वो सहाबी जिनकी पूरी किफालत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे थे, जिनका पूरा खर्च अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे रहे थे, वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी और पर तो बस नहीं चला कि कहां कहां किसकी जुबान को रोकने जाएंगे और कहां कहां किस किस को सफाई देते फिरेंगे। लेकिन मिस्ताह, जिनकी किफालत इनकी जिम्मा थी, जो उनके टुकड़ों पर पल रहा था, अगर आज की जुबान में कहा जाए, हमारे और आपकी जुबान में, कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला और हमारे सामने ये जुर्रत, यही मामला बेआईनी मिस्ताह इब्न असासा का हुआ था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा मुतहम्मिल मिजाज आदमी भी अंगेज न कर सका और उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद से इनका खर्चा मैं नहीं दूंगा। हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही नाजिल हो गई। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरात नाजिल फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7वें आसमान के ऊपर से उनको इस तोहमत से बरात का सर्टिफिकेट उतार दिया। बाद में सारे लोगों ने माफी तलाफी की, जो मामलात हुए वो आप सब जानते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा लिया कि अब मिस्ताह के खर्चे को वो नहीं उठाएंगे। जाहिर सी बात है, हम में से कोई शख्स इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी इज्जत व नामूस पर हमला वो शख्स करे जो मुकम्मल आपके रहम करम पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में भी आयत उतारी, वला यअतलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू लिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वल याफू वल यस्फहू। कसम न खा लीजिए ऐसी चीजों पर कि कराबतदारों को, मुहताजों को, मिस्कीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई रोजी में से आप कुछ खर्च करके दे दें। क्यों? उन्हें चाहिए अफ़्व दरगुजर से काम लें। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे, तुमसे मोहब्बत करने लग जाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फौरन होश आ गया, फौरन उनको समझ में आ गया कि जो गफूरुर रहीम है
वो गफूर रहीम अपनी सिफत गुफरान का, अपनी सिफत रहमत का वसीला देकर के हमसे ये बात कह रहा है कि अगर मैं गफूर और रहीम हूं तो ऐ बंदे तेरी मग़फ़िरत की सलाहियत कहां गई? तू कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूं, तुम महबूब ऐसे बन जाओगे। मैं गफूर हूं तो तुम्हारे अंदर मग़फ़िरत की सलाहियत कहां गई? वह सिफत तुम्हारे अंदर क्यों नहीं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कहा कि हां, हम पसंद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। और उसके बाद फिर जो चीज उनकी जैसे थी वैसे जारी फरमा दी। इन चीजों से पता क्या चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, और ये चीज इससे पहले के खुतबे में बताई जा चुकी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिलकत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कायनात में जो चीज है वो पूरे इत्कान के साथ की गई है, बेहतरीन अंदाज में की गई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से भी ये चाहता है कि इस कायनात में वो जब भी, जहां भी, जैसे भी रहें, जो भी करें, वो अच्छे अंदाज में करें। पिछले हफ्ते बहुत सारी मिसालें आपको दी गई थी। कुछ मिसालें और कुछ नई चीजें आपके सामने और रखनी मकसूद हैं। उसी में मिसाल के तौर पर देखें आप कि कैसे इत्कान को पसंद किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ों को इबादत के तौर पर फर्ज किया है उम्मत मुस्लिमा पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि रोज़े बेहतरीन अंदाज में बंदे रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रोज़े फर्ज किए हैं उन रोज़ों को तो रखे ही, साथ में नफली रोज़ों का भी एहतमाम करें। रोज़े की इबादत सिर्फ माह रमज़ान के साथ मुख्तस नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखा करो, और सबसे बेहतर रोज़ा सौम दाऊदी है। और वो क्या कि एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करना। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये रोज़ा सबसे बेहतर रोज़ा है। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को तलकीन की कि अगर रोज़े की इबादत अंजाम दो और बेहतरीन तरीके से अंजाम देना चाहो तो उसका तरीका यह है कि एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो। इसी तरीके से नफली रोज़ों के लिए हर महीने के 3 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तस किए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े खुद भी रखा करते थे और अपनी उम्मत को भी उसकी तलकीन की है। और वो कौन से 3 दिन हैं? चाँद की तारीख के एतबार से जिन तारीखों में चाँद कामिल होता है, बद्र होता है, माह कामिल होता है, यानी 13, 14 और 15 तारीख को, इन 3 तारीखों में रोज़ा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून करार दिया है। और ये चीज़ इससे पहले बताई जा चुकी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की नेकियों को 10 गुना करके देता है, कम अज कम, कम अज कम। ये भी बात आई थी कि ये 10 गुना करना ये पहला स्टेज है, और उसके बाद जिस बंदे की अदायगी जिस बेहतर अंदाज में होगी उस दर्जे के एतबार से उसके सवाब का दर्जा बढ़ता चला जाएगा ताकि 700 गुना। बल्कि उसके बाद कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी फुजू करके जिसके लिए चाहता है देता है। तो ये जो एक ही इबादत है अलग अलग अफराद करते हैं और सवाब का फर्क पड़ जाता है। वो सवाब का फर्क क्यों पड़ता है? उनकी अदायगी की सिफत से, इत्कान उनके अमल में कितना है, नीयत के अंदर खुलूस कितना है, उन्होंने उस इबादत की अंजामदही में जो उसके शुरूत हैं, जो उसके अरकान हैं, जो उसके मुस्तहब्बात हैं, जो उसकी सुन्नतें हैं, उनका एतबार कितना रखा है। उसके एतबार से एक ही अमल है और नीयतें और सवाब अलग अलग दर्जे पर दिया जाता है। तो अगर 10 गुना भी आप मान लें
तो जो बंदा महीने के अंदर 3 रोजा रखता है उसके रोजे का सवाब पूरे महीने का सवाब हो गया। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 दहाई 30, कोई भी महीना कमरी महीना 30 से जायद नहीं होता। अगर सिर्फ हम और आप 13, 14 और 15 3 तारीखों का हर महीने में रोजा रख लें तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारी पूरी जिंदगी रोजे में गुजरी, पूरी जिंदगी रोजे में गुजरी। इसलिए कि इस एतबार से इंसान कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वो रोजे में ना हो। 10 गुना सवाब कम से कम मिलना है। और उस एतबार से यहां से आप देखें कि रोजे की इबादत में इत्कान कैसे आया, इत्कान कैसे आया, एहसान के दर्जे पर इस इबादत ने इंसान को कैसे पहुंचाया। बंदा माह रमजान का रोजा रखता है, उसके बाद कहा गया कि शव्वाल के 6 रोजे जोड़ लो उसके अंदर। हम में से बहुत सारे लोग उसको मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग माह रमजान के रोजे रखते हैं बाद में शव्वाल के 6 रोजे जोड़ लेते हैं, अब 30 और 6 36, इनको आप 10 गुना कीजिए, जो नेकी का कम से कम सवाब है 360 दिन, यानी साल भर का आपका रोजा हो गया। माह रमजान का पूरा रोजा रखा आपने, नहीं थके। बाकी 6 रोजा जोड़ने में हमारी नानी दादी क्यों याद आने लगती है? अगर हम इसकी हिकमत को समझें, इसकी मसलहत को समझें, तो फिर उसका रखना हमारे लिए निहायत आसान हो जाएगा। और फिर उस 6 रोजे की वजह से सिर्फ उसका पैबंद रमजान अल मुबारक के रोजों के साथ जोड़ देने की वजह से अगर आपको साल भर के रोजों का सवाब मिल जाता है तो क्या यह घाटे का सौदा है? हम गौर करें, इत्कान हमारे अमल में कहां से पैदा होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता क्या है? उसने मसनून करार दिया कि रोजा, हम ये चाहते हैं कि जब रोजा इबादत है तो तुम रोजे से बराबर रहो, और बराबर रोजा रखना यह शरीयत मोहम्मदिया ने इसको रोक दिया है। लगातार रोजे नहीं रखने चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाज़ सहाबे कराम ने ऐसा चाहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, कहा कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा इस इबादत को अंजाम देने की ख्वाहिश है तो दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करो, एक दिन रखो एक दिन छोड़ो। यह आखिरी शक्ल है जो लगातार रोजा रखने की है, एक दिन गैप करके। लेकिन अगर कोई बंदा इस इत्कान को नहीं पहुंच सकता, उस उम्दगी को नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए शक्लें कितनी सारी रखी हैं, उनका मुतबादिल कितना रखा है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे जरियों से। रमजान का रोजा रख लीजिए, 6 शव्वाल के पूरे कर लीजिए, साल भर का रोजा हो गया। अगर वो भी नहीं कर सकते, हर महीने के 3 दिन रोजे रख लीजिए, आपके रोजे वैसे ही पूरे हो गए, साल भर के रोजे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इत्नीन और यौमुल खमीस को रोजा रखते थे, सोमवार को और जुमेरात को। कहा कि एक तो यौमुल इत्नीन मेरा यौम पैदाइश है, इसकी खुशी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्राने में रोजा रखते हैं, और दूसरी बात यह कि हफ्ते भर के आमाल इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत बतलाई कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे आमाल जब अल्लाह के सामने पेश हों तो रोजे की हालत में हो, इस वजह से मैं इन दिनों को रोजा रखता हूं। अब आप अगर हर हफ्ते सोमवार और जुमेरात का रोजा रखते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए महीने के कितने रोजे हो गए, और 10 से उसको ज़र्ब दे दीजिए और देखिए आपके उसका सवाब कहां जाता है। तो ये है इत्कान, ये है अमल में इत्कान। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज को चाहता है कि बंदा जब किसी भी इबादत को अंजाम दे तो अच्छे अंदाज में अंजाम दे। ये तो हो गया सवाब के एतबार से। और क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर साल के हर दिन के रोजे का सवाब 1 गुना करके ना दे? ये तो हो गया कि 10 गुना करके देंगे तो साल के हर दिन का 1-1 रोजे का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साहब साल के रोजे का भी सवाब मिले और फिर वो 2 चंद, सहचंद, 4 चंद करके मिले, तो फिर आप उसके अंदर क्वालिटी बढ़ा दीजिए, अच्छे अंदाज में उसको रखिए। जितनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से उनकी सिफात का लिहाज करते हुए रखा जाएगा, उसके एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को बढ़ा देगा। अरे भाई 10 गुना से तो आगाज है ना,
इंतहा तो नहीं है, ये तो आगाज है, ये तो पहला जीना है। और फिर उसके बाद 700 गुना, और उसके बाद फिर जिसके लिए अल्लाह चाहे तो और इजाफा करता है। बहुत बड़ी बात है। तो इन्नल्लाह माल लदीन तक़व, अल्लाह ताला जो कुरान में फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मईयत, और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की मईयत हासिल हो गई, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ हासिल हो गया, फिर दुनिया में उसे और क्या चाहिए? सेहत के हवाले से या माल और दौलत के हवाले से, सुकून कल्ब के हवाले से, समाज और सोसाइटी में इज्जत व आबरू के हवा की हिफाजत के हवाले से, स्टेटस के हवाले से। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे के साथ हो तो फिर बंदे, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती है क्या? इन्नल्लाह माल लदीन तक़व, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों के साथ हैं जो तकवा शिआर हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ यह नहीं कहा कि ईमान काफी है, कहा तकवा चाहिए। तकवा किसे कहते हैं? तकवा, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी तारीफ की है कि साहब, जैसे आप किसी खारदार रास्ते पे जा रहे हो, जहां पर झाड़ियां हैं, कांटों से भरा हुआ रास्ता, उस रास्ते पर जब आप चलते हैं या उस पगडंडी पर जब आप चलते हैं तो किस तरीके से चलते हैं? अपने कपड़ों को बचाते हुए, दाएं बाएं देखते हुए, पैर कहां रख रहे हैं, कहां पर उठा रहे हैं, और आगे पीछे कपड़े आपके कहां जा रहे हैं, किसी कांटे के अंदर उलझ तो नहीं रहे। कहा कि जिस तरीके से इंसान कांटों से भरे हुए रास्ते पर एहतियात के साथ कांटों से अपने आप को बचाता हुआ चलता है, यही तकवा है। इस जिंदगी की शाहराह पर, इस जिंदगी की डगर पर इंसान मासियतों से बचते हुए इताअत व फरमाबरदारी की राह पर, उस डगर पे अपनी रफ्तार को कायम रखते हुए चलता जाए, यही तकवा है। और तकवा, जाहिर सी बात है, कौन आदमी कितना बचता है उसके एतबार से उसकी भी कैटेगरी होती है, उसके भी दर्जात होते हैं। लेकिन इन्नल्लाह माल लदीन तक़व कह करके कुरान रुक नहीं गया, उसके बाद फरमाया वल्लदीन हुम मुहसिनून। तकवा बहुत सारों के अंदर पाया जाता है, उसके दर्जात अलग अलग होते हैं, इसलिए कि तकवा तो हर एक के अंदर पाया जाता है जो भी इबादतों को अंजाम देता है। इसलिए कि जितनी इबादतें अल्लाह ने रखी हैं सब तकवा ही पैदा करने के लिए तो रखी हैं। नमाज क्यों पढ़ी जाती है? ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। रोजा क्यों रखा जाता है? ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। कुरान की आयत पढ़ें आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हिकमत क्या बताई? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा शिआर हो जाओ। हज का जिक्र किया, क्या कहा वहां पर? अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। उसके बाद आगे क्या कहा? वत्तकुल्लाह। उसके बाद फरमाया कि वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा, कि तोशा इख्तियार करो, और बेहतरीन तोशा क्या है? तकवा। तो जितनी भी इबादतें हैं उन सब का मकसद तकवा शिआरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इंसान के अंदर पैदा हो जाए, ये हर इबादत का मकसद है। तो अगर बंदा इबादतों को अंजाम दे रहा है तो तकवा तो उसको इंशाअल्लाह हासिल होगा ही, अगर अल्लाह के लिए अंजाम दे रहा है। तो इन्नल्लाह माल लज़ीना तक़व, ऐसे तमाम लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मईयत हासिल है। लेकिन उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो इबादतों को अंजाम देते हैं, तकवा तो उनके अंदर आता है, लेकिन इबादतों को एहसान के साथ जो अंजाम देने वाले हैं, उनके साथ अल्लाह की बतौर खास, बहुत खास किस्म की मईयत उनको हासिल है। ऐसी मईयत हासिल है कि जब इंसान के, अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी में फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिसके जरिए से बंदा देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे बंदा सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे बंदा पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे बंदा चलता है। यह है वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यह है एहसान का दर्जा जो चुनीदा लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता होता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब अल्लाह की मईयत के लिए शर्त कम से कम यह है कि हमारे अंदर तकवा हो। आज मुसलमानों की जितनी बड़ी तादाद है पूरी दुनिया के अंदर, कितने लोग हैं जो इबादतों का एहतमाम करते हैं?
अपने इर्द गिर्द आप देख लें, कितने लोग हैं जो नमाज पंजगाना सबसे अहम इबादत, जिसके बगैर कोई मुसलमान नहीं होता, नमाज पंजगाना में हमारी तादाद क्या होती है, कितनी तादाद नमाज पंजगाना का एहतमाम करती है, देख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करम फरमाए। और अगर हमारी यह सूरत हाल है तो फिर यह मुंह और मसूर की दाल, हमारी कंडीशन यह है। और हम ये ख्वाब देखें कि अल्लाह की मईयत हमको हासिल रहेगी, दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में हमें फतह जफर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम किनार करेगा। दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं जो हमारे अंदर ना पाई जाए, कोई नेकी ऐसी नहीं जो, कोई नेकी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेकियों के बाब में हमारे यहां जितना ज्यादा तखल्लुफ है, जितना ज्यादा लोग उसमें पीछे हैं और बुराइयों में आगे हैं, इन चीजों को देखते हुए अल्लाह की मईयत का मतलब जानते हैं, अल्लाह का हमारे साथ होना, यानी अपनी मदद के जरिए से, अपनी तायीद के जरिए से, अपनी फतह जफर के जरिए से, अपनी कुव्वत के जरिए से। अल्लाह की अगर कुव्वत इंसान को हासिल हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, नुसिरतु बिर्रुअब, कि मुझे रौब के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तायीद हासिल हुई है। और लंबी मसाफत से दुश्मनों के दिलों में मेरा रौब बैठा दिया जाता है। वो रौब कब हमारे अंदर आएगा, जब हम तकवा शिआर होंगे, जब हम इबादतों का एहतमाम करेंगे, जब हम दीन के अंदर दीन की तरफ लौटेंगे। ये है वो चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इबादत को सही तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर एहसान हर चीज के अंदर पैदा फरमाए। हम जो भी काम करें वो इत्कान के साथ करें, बेहतर अंदाज में करें, अच्छे अंदाज में करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो भी टूटी फूटी इबादतों के करने की तौफीक अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन इबादतों को अच्छे अंदाज में अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के अंदर जो जहां जहां अहले इस्लाम आजमाइशों का शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बदामालियों की वजह से वो जो आजमाइशें हम पर मुसल्लत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आजमाइशों को हमसे खत्म कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत की रोशन शाहराह की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इधर उधर की पगडंडियों पर या तकलीद की लानत से या बिदातों की लानत से या शिरकिया अफाल की लानतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लिम सोसाइटी को महफूज फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारे समाज में जो चीजें शरई जो वाजिबात हैं और जो शरई हुकूक हैं, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और मुत्तफ़क़ा तौर पर जो चीजें हम पर वाजिब होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन चीजों को बतौर खास अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिनमें से एक बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लड़कियों की मीरास का मसला है, जो कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, नस्स कुरानी है। पूरी मिल्लत इस्लामिया में किसी एक फर्द का भी उसमें इख्तिलाफ नहीं है। पूरी मिल्लत इस्लामिया में अल्लाह के रसूल के जमाने से लेकर के आज तक किसी ज़ैद अमर बकर का इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि लड़कियों का मीरास में हिस्सा है। लेकिन आज चाहे सलफी हो चाहे खलफी हो, सारे के सारे लोगों के यहां यह लानत मौजूद है कि कुरान और सुन्नत के फर्ज किए हुए हुकूक को खाने की जो बीमारी लाहिक हो गई है और उसको दबाने की जो बीमारी लाहिक हो गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए। कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी अजाब को दावत देना है और अल्लाह की कसम इस चीज को हमें महसूस करना चाहिए। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर मीरास के अहकाम को जिस कदर खोल करके बयान किया है, इतना किसी भी हुक्म को तफसील के साथ कुरान ने बयान नहीं किया है। लेकिन आज हम और आप अपनी बेटियों को मीरास से महरूम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान की आयत मीरास लड़कियों के बारे में उतरी है। मालूम है आपको, लड़कियों का मामला था, बाप मर गया था और चचा ने जायदाद पर कब्जा कर लिया, लड़कियों को कुछ नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आयत मीरास नाजिल हुई, लड़कियों ही के कज़ियों को लेकर पूरे मीरास के अहकाम नाजिल हुए और आज उन्हीं लड़कियों को मीरास से महरूम किया जाता है। क्या जवाब देंगे हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां? और यह ऐसा मौजू है कि जिसमें क्या अहले हदीस और क्या हनफी और क्या देवबंदी और क्या बरेलवी
सारे के सारे इस हम्माम के अंदर नंगे हैं। हिंदू समाज के साथ रहते रहते हमने अपने होश को भी गंवा दिया है। मदहोशी का आलम तारी है, लगता है कि बेहोश हो चुके हैं। यह हुक्म किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं है, माफ कीजिएगा, किसी बंदे का इसमें इख्तिलाफ नहीं है। फिर क्यों उसको लागू नहीं किया जाता? क्यों उसको लागू नहीं किया जाता? आप किसी इख्तिलाफी मसले में, भाई कुछ लोगों ने यह कहा है, कुछ लोगों ने यह कहा है, ठीक है, आप फायदा उठा लेते हैं, लेकिन यहां आप क्या कहेंगे? किसी भी फर्द का इसमें इख्तिलाफ नहीं है, किसी मजहब के, किसी मसलक के, फिर क्यों नहीं उसको लागू किया जाता? और फिर कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम करम फरमाएगा? हमारी बेटियां महरूम हैं, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां वरासत में उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। यह मुस्तकिल मौजू है, इस पर गुफ्तगू करने की जरूरत है। लेकिन मुसीबत यह है कि उलमा की ज़बानों पर भी ताले पड़े हुए हैं, चूंकि इस हुक्म पर अमल करने की शुरुआत उनको अपने घर से करनी पड़ेगी। और यह ऐसा मौजू है कि जिसके लिए कोई अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। माफ कीजिएगा, ये सब चीजें अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली हैं। अल्लाहुम्मा शहद, मैंने अपनी बात पहुंचा दी। ये बात हर शख्स की जिम्मेदारी है। कोई आलिम करता है, नहीं करता है, सवाल आलिम से नहीं, सवाल आपसे किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हम कुरान के अहकाम से खिलवाड़ न करें। कुरान के हुक्म से खिलवाड़ करने का मतलब होगा कि अल्लाह के अजाब को वाज़ेह तौर पर दावत देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस किस्म की जुर्रतों से महफूज रखे, इस किस्म के सरकशी और बगावत से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर शख्स को कुरान के इस हुक्म की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हम में से जो लोग दायमी बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बीमारियों को बर्दाश्त करना उनके ऊपर आसान बना दे और उन बीमारियों को उनके रफ़े दर्जात का और तकफीर सय्यात का जरिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ भी मुसलमान आजमाइशों का शिकार हैं, उनकी आजमाइशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़त्म फरमा दे। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों और मक्र को और उनकी अय्यारियों और मक्कारियों को और उनकी चालबाजियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उन्हीं के ऊपर फेर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू जब्बार और कहार है। ए अल्लाह, हम नहीं जानते कि पसे पर्दा क्या साजिशें हमारे खिलाफ रची जा रही हैं, लेकिन ए अल्लाह, तुझसे कोई चीज मख्फी नहीं है। आइंदा उनके मंसूबे क्या हैं, ए अल्लाह तू उससे आगाह है। ए बारे इलाहा, उस किस्म के बुरे वक्त के आने से पहले उनकी साजिशों को खुद उनके ऊपर पलट दे, उनके दाम में खुद उनको ही उलझा दे। ए बारे इलाहा, तू इस बात पर कादिर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मशरबे मेहरो वफ़ा है मसलके अहले हदीस, जादे सिद्क़ो सफ़ा